नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी के शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। प्रवर्तन निदेशालय के रांची स्थित कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज होनी है पूछताछ। दुमका में आयोजित कार्यक्रम को लेकर उनके जाने पर बना हुआ है संशय। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम अभियान को आगे बढ़ाने में मांगा सहयोग। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने धनबाद जेल में हुए बंदी हत्याकांड मामले में जेल अधीक्षक मेनसन बरवा को किया निलंबित। और उत्तर भारत में चल रही ठंडी हवाओं का असर झारखंड पर भी। रांची के कांके का न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री पहुंचा। राज्य भर में न्यूनतम तापमान में आएगी कमी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी के शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह एक बहुपक्षीय पहल है जिसके हितधारकों का उद्देश्य इससे जुड़े प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अत्याधुनिक शोध और अनुप्रयोग संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिद्धांत और व्यवहार के बीच की दूरी को पाटना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में असाधारण काम करने वाले विश्व के दिग्गज इस सम्मेलन में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इनमें इंटेल, रिलायंस जियो, गूगल, मेटा, पेटीएम और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। मुख्यमंत्री से जमीन मामले में पूछताछ होनी है। हालांकि हेमंत सोरेन के ईडी कार्यालय जाने पर संशय बना हुआ है, क्योंकि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री का आज दुमका जाने का कार्यक्रम पहले से तय है। ईडी ने उन्हें ये छठा समन जारी किया है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बिरसा मुंडा हवाई अड्डा विस्तारीकरण परियोजना में भूमि संबंधित समस्या पर संबंधित सभी अधिकारियों से चर्चा की। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने बाउंड्री निर्माण में आ रही बाधाओं की जानकारी ली। फिलहाल हवाई अड्डा विस्तारीकरण परियोजना के तहत बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य चल रहा है, जो हेतु चंदाघासी कुटेटोली में किया जाना है। सरायकेला खरसावां जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से जिले में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत अधिक से अधिक आवेदनों को स्वीकृत कर सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से जिले में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गगराई ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देना इस योजना का उद्देश्य है। जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना को लेकर आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिन्हें समय पर निपटारा करते हुए व्यक्ति एवं समूहों को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा इस योजना का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल सके। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। पिछले 2 साल से लोगों के उत्साह को देखते हुए 15 नवंबर के दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन द्वारा फिर से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम लोगों ने ये प्रयास किया है, सरकार आपके द्वार के माध्यम से सरकार की आंखें, सरकार की आवाज राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति को विकास के कड़ियों से हम जोड़े। इस अभियान के अंतर्गत अबुआ आवास
योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं को लेकर आवेदन लिया जाएगा। अभियान में लाखों स्टूडेंट्स को साइकिल खरीदने हेतु राशि भेजी जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सभी वर्ग के जरूरतमंदों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। देने आपको अधिकार। फिर से हेमंत सरकार आ रही आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत 24 नवंबर से 26 दिसंबर तक शिविरों का आयोजन किया जाएगा और शिविर में आने वाले प्रत्येक लाभार्थियों के बीच पौधे का वितरण किया जाएगा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मौके पर उन्होंने सभी दलों के मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने की दिशा में उनसे सहयोग की भी अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से छूटने न पाए, इसे लेकर सभी राजनीतिक दलों को भी अपने अपने स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाकर आयोग की मदद करनी चाहिए। इस पर सभी दलों के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत चलाई जा रही गतिविधियों से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। फिलहाल उन्हें कोई शिकायत नहीं है। साथ ही उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को आश्वस्त किया कि लोकतंत्र के इस पर्व में सहभागी बनने से कोई भी पात्र व्यक्ति छूट न जाए, इसे लेकर भी यथासंभव सकारात्मक भूमिका निभाने को तैयार हैं। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने धनबाद जेल के अधीक्षक मेंसन बरवा को निलंबित कर दिया है। बंदी की हत्या के बाद जेल आईजी उमाशंकर सिंह और सीआईडी आईजी असीम विक्रांत मिंज की ओर से सरकार को सौंपी गई संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। वहीं कार्यपालक दंडाधिकारी प्रदीप कुमार को फिलहाल धनबाद जेल के अधीक्षक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उत्तर भारत में चल रही ठंडी हवाओं का असर अब झारखंड पर भी पड़ने लगा है। बादल छटते ही तापमान में कमी आने लगी है। राजधानी रांची स्थित कांके का न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। पिछले 24 घंटों में रांची के न्यूनतम तापमान में 2.3 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। कल रांची का तापमान 10.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के अधिकांश जिलों में ठंडी हवा चलने से न्यूनतम तापमान में भी कमी आएगी। वहीं सुबह में कोहरा और धुंध छाया रहेगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित अखबारों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को सही ठहराने के फैसले की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला सही। हिन्दुस्तान ने भी जम्मू कश्मीर पर केंद्र के निर्णय पर कोर्ट की मुहर, अनुच्छेद 370 को हटाना सही खबर, इसे अपनी सुर्खी बनाई। दैनिक जागरण लिखता है, 7 दशक का दंश खत्म, केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। दैनिक भास्कर ने लिखा है, कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां आयकर छापे में बरामद रुपए बैंक में जमा कराए गए लॉकर से मिले सोने की 40 बिस्किट। राष्ट्रीय नवीन मेल ने लिखा, धीरज साहू के ठिकानों पर छठे दिन भी जारी रही छापेमारी। और अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अनुच्छेद 370 को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं रांची एक्सप्रेस लिखता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, मेरी सरकार राज्य की जनता की चिंता करती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी के शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। प्रवर्तन निदेशालय के रांची स्थित कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज होनी है पूछताछ। दुमका में आयोजित कार्यक्रम को लेकर उनके जाने पर बना हुआ है संशय। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम अभियान को आगे बढ़ाने में मांगा सहयोग। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने धनबाद जेल में हुए बंदी हत्याकांड मामले में जेल अधीक्षक मेंसन बरवा को किया निलंबित। और उत्तर भारत में चल रही ठंडी हवाओं का असर झारखंड पर, रांची के कांके का न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री पहुंचा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।